गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो है जो हम पढ़ाए हैं उसको थोड़ा रिवाइजिंग करवा देते हैं, उससे आगे तब बढ़ते हैं। तो त्रिकोणमिति में जो है एक त्रिभुज बनाते हैं। मान के चलो एक त्रिभुज है, एक ऐसा एक त्रिभुज है, इसमें इसका नाम देते ए बी सी। ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ए सी 3 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 4 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज संभव है? बोलो, क्या ये त्रिभुज संभव है? त्रिभुज तो संभव है या नहीं? अच्छा ये बताओ कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं? ये समकोण त्रिभुज है या नहीं? तो समकोण त्रिभुज के लिए एक फार्मूला बताया गया था कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है कि नहीं? तो एच देखेगा तो 3 है यहाँ पे, मान के चलो सबसे बड़ा भुजा तो ऐसी है ना, तो कर्ण तो हम इसी को मानेंगे ना। बाकी अब थीटा दर्शाता है कि लंब किसको मानेंगे और आधार किसको मानेंगे, यही थीटा ही दर्शाता है ना। तो इसी में से किसी एक को आधार एक लंब मान लो, कर्ण तो फिक्स है। तो मान चलो 3 का स्क्वायर देखेगा तो 9 होगा, इधर देखेगा 2 का स्क्वायर भी देखेगा तो 4, इधर 16। तो समझ सकता है कि 9 बराबर 20, यानी ये समकोण त्रिभुज नहीं है। समझ गया? चलो एक और क्वेश्चन इसी पे दे देता हूँ। क्वेश्चन है एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, एक भुजा है 12 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 13 सेंटीमीटर। समझ गया? और ये पहली इतना है, दूसरी इतना है और तीसरी है 5 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज समकोण बनाता है? ये भुजा जो दिया है इस भुजे के मान से लेकर बताओ कि ये समकोण त्रिभुज बनाता है या नहीं बनाता है। 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये इसका मान लेकर ये बताओ कि ये समकोण त्रिभुज बनाता है या नहीं। तो देखो, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा भुजा जो होगा वही होगा कर्ण। सबसे बड़ा भुजा जो होगा कर्ण, सबसे बड़ा भुजा 13 है, 13 हो गया कर्ण। बाकी इन दोनों को लंब और आधार मान लो, तो 13 का स्क्वायर कर लो, 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस 25 कर दो तो 169 बराबर 169। देखो समकोण त्रिभुज बनाता है। समझ गए? आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इसमें जो बता दिए उसमें रिवाइजिंग के लिए हम आगे नहीं बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पे चलते हैं, पाइथागोरस त्रिक के बारे में। सुना है पाइथागोरस त्रिक? बताओ जल्दी, कोई विद्यार्थी है ऐसा जो सुना है पाइथागोरस त्रिक के बारे में कि पाइथागोरस त्रिक क्या है? बोलो जल्दी, बोलो ना रे कोई। पाइथागोरस त्रिक, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले पाइथागोरस त्रिक क्या है, समझ गया? इसकी भाषा लिख लो। समझ में आया? भाषा लिखने के बाद आगे बढ़ेंगे। लिखो, देखो पाइथागोरस त्रिक का मतलब होता है कि कुछ भुजा दिया हुआ है, कुछ भुजा दिया हुआ है, उस भुजा की मान को लेकर हम चलेंगे आगे, तो देखेंगे कि पाइथागोरस त्रिक पर वो संभव है या नहीं है। इस सब के बारे में समझ गए, जानकारी हम लेंगे। तो उन्हीं मान, जैसे अभी मान के चलो, अभी हमने सवाल में क्या दिए थे, 13, 12 और 5, ये भुजा का मान दिए थे कि नहीं? तो पाइथागोरस त्रिक में भी हम यही देखेंगे कि कुछ भुजा का मान दिया रहेगा, उस भुजा को मान के लेकर अगर हम देखेंगे त्रिभुज को किस प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। समझ गया? अगर वो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समझ लेना पाइथागोरस त्रिक पर वो
आधारित है या वो उस मान को हम पाइथागोरस त्रिक बोल सकते हैं। समझ गया इसके बारे में? तो समझ गया कि नहीं कि पाइथागोरस त्रिक क्या है? पाइथागोरस त्रिक क्या है? कुछ भुजा जो है, जैसे त्रिभुज की भुजा है, उस त्रिभुज की भुजा का मान दिया रहेगा। समझ में आया? और उस मान को लेकर हमें आगे बढ़ना है और देखना है कि समकोण पाइथागोरस पर यह ट्रिक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी कि उसके ट्रिक पे चल रहा है या नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, त्रिक का मतलब उसके तीनों भुजा लेकर देखेंगे कि उस पर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। नहीं बैठ रहा है तो पाइथागोरस त्रिक पर काम नहीं कर रहा है। अगर बैठ रहा है तो हम समझ जाएंगे इसको लेकर। आए समझ? चलो एक क्वेश्चन हम दे देते हैं। 3, 4, 5। अच्छा, इसमें 3, 4, 5 में सबसे बड़ा भुजा कौन है? सबसे बड़ा भुजा 5। तो 5 क्या है? कर्ण हो गया। सबसे बड़ा भुजा जो 5 है वो क्या है? कर्ण है। तो सबसे बड़ा भुजा के वर्ग, सबसे बड़ा भुजा का वर्ग बाकी दो छोटे भुजा के वर्ग के बराबर हो तो ये इस पे काम करेगा। समझ गया? पाइथागोरस त्रिक समझ लेना कि है और उस पर निर्भर है। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देख लो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, 25 बराबर 25। तो ये पाइथागोरस त्रिक है। ये मान जो है पाइथागोरस त्रिक को दर्शाता है। ये मान किसको दर्शाता है? पाइथागोरस त्रिक को ये मान दर्शा रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज ये बना रहा है। क्या बना रहा है? समकोण त्रिभुज बना रहा है। एक और क्वेश्चन ले लो। 10, 12, 16। क्या यह पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है या नहीं करता है? बताओ जल्दी बता। 10, 12, 16 जो है पाइथागोरस त्रिक जो है उसको फॉलो करता है या नहीं? जल्दी बोलो, करता है या नहीं? तो देखेगा तो देखो, इसमें भी देखो, सबसे बड़ा भुजा क्या है? 16। 16 का स्क्वायर ले लो बराबर इधर ले लो 10 का स्क्वायर ले लो और प्लस 12 का स्क्वायर ले लो। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ, 216 होता है कि कितना होता है? 196 होता है। जल्दी बोलो, गुना करके देख लो। 100 प्लस 256 हो रहा है ना। 12 का स्क्वायर कितना हुआ? 144। यहाँ से तुमको यहीं से आ जाएगा। कितना हो रहा है? इधर तो हो गया 244 और इधर 256। इतने हो रहा है ना रे। 16 का स्क्वायर 256 हो रहा है ना। अब तुम बताओ, दोनों बराबर है तो ये त्रिक पर है या नहीं है? पाइथागोरस त्रिक को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दोनों बराबर होता तो करता, नहीं है कर रहा है तो बराबर नहीं है तो नहीं कर रहा है। चलो और क्वेश्चन हम देते हैं, तुम लोग बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन और है 25, 7, 24। बताओ ये पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है या नहीं? जल्दी बोलो, इसके बारे में बताओ, करता है फॉलो या नहीं करता है? पाइथागोरस त्रिक को ये फॉलो करता है या नहीं? जल्दी बताओ। करता है। देखो, सबसे बड़ा भुजा कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर और इधर दो छोटे भुजा का स्क्वायर ले लो। 7 का स्क्वायर ले लो और प्लस 24 का स्क्वायर ले लो। 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 24 का स्क्वायर 576। दोनों को जोड़ लो, 625 बराबर 625। तो बताओ पाइथागोरस त्रिक को फॉलो करता है ना? जब दोनों बराबर हो जाए तो समझ लेना कि फॉलो करता है। चलो अब कुछ बेसिक टेस्ट हो जाए। समझ गया? बेसिक टेस्ट, इसमें कुछ बच्चे को हो जाएगा, कुछ को नहीं भी होगा। बेसिक टेस्ट क्या है? यानी कि जो पढ़ा है 4, 5 क्लास 6 क्लास में उसको बोलते हैं। यहाँ पे लेकर वहीं से लेकर हम चलते हैं। बताओ कि √2 का
होल स्क्वायर बराबर कितना होगा? कौन सब जानता? हाथ खड़ा करो। आधे से ज़्यादा स्टॉप हो गया, आधे से ज़्यादा √2 का होल स्क्वायर बराबर स्टॉप हो गया है। समझ, देखो √2 का होल स्क्वायर का मतलब हुआ √2 गुना √2। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, रूट के अंदर 2 गुना 2, तो बाहर में आ जाएगा 2, तो इसका मतलब हुआ 2। आए समझ में? चलो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। √3 का होल स्क्वायर बताओ, बता देगा आप? जल्दी बोलो कितना आएगा? इसको भी इसी प्रकार जब देखेगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बाहर में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और एक क्वेश्चन ले ले, चलो 2√2 इसका होल स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बताओ तो। कोई कह रहा 8, कोई कह रहा 4, बताओ। देखो इसका जब करेगा तो इसको भी ध्यान से देखो, ऐसे लिख सकता है ना 2√2 गुना 2√2, ऐसे भी लिख सकता है 2 गुना 2, रूट के अंदर 2 गुना 2, तो ये 2 तो बाहर आई, एक ठो इसमें से भी आ गया, कितना हो जाएगा? 8। तो इसका लिखेंगे 8। तुम लोग पहले ही घबरा जाता है रे। √5 का होल स्क्वायर बोलो रे, कितना होगा? 5। 2√3 का होल स्क्वायर बोलो, 2√3 का होल स्क्वायर कितना होगा? 12। और एक क्वेश्चन ले ले, चलो 2√6 का होल स्क्वायर बोलो, कितना होगा? निकाल के देख लो, 24 निकलेगा। और ले ले, जल्दी बोलो। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते, √8 का, √8 को बाहर करना है, क्या होगा? √8 को हम बाहर करेंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो, तुम समझ रहे नहीं? यहाँ पे समझ रहा है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? जल्दी बोलो रे, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझ रहा है ना? यहाँ पे तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 2√2 लिख सकते हैं कि नहीं? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, √18 को बाहर निकालो, जल्दी निकालो। √18 को बाहर निकालो, √50 को बाहर निकालो, √80 को बाहर निकालो, √120 को बाहर निकालो। बेसिक क्लास करवा देते हैं, जल्दी करो, देखते हैं किसका बेस तगड़ा है। हमने क्या बताए हैं कि मैथ में जितना रगड़ेगा उतना तेज बनेगा। मैथ को रगड़ते रहो, रगड़ना छोड़ दिया, समझ गया? जैसे देखता होगा गांव में क्या करता है, हसिया और कुदाल खुरपी लेकर जाता है जब खेत पे काम करने के लिए, तो उसको पहले बालू और सीमेंट पे रगड़ता है तब लेके चलता है, समझ गया? इसको पहले रगड़ो। चलो निकाल लिया सभी? बोलो जल्दी, निकाल लिया सभी? एक और है, 20 को ले लो, √68 को ले लो, चलो देखो हमने पहले इसको दिए हैं 18, तो सब से आसान है कि गुणनखंड निकाल लो, सबसे आसान है गुणनखंड निकाल लो। 2 से 9, 3 से 3, फिर 3 की पहाड़ी से 1। अब देखेगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर में 2 गुना 3 गुना 3, 3 का जोड़ा लग रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और √2, 3√2। समझ में? उसी प्रकार अगर इसको निकालो 50 को, तो 50 का भी गुणनखंड निकाल लो, 2 से 25, 5 5 5, तो यहाँ भी देखेगा तो ये जो है 50 जो है, इसको लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 गुना 5 गुना 5, 5 का जोड़ा है तो लिख सकते हैं 5 बाहर और √2 अंदर। आज समझे? उसी प्रकार 80 का निकाल सकते हैं, 120 का, 20 का, 68 का निकाल लेगा ना? बोलो निकाल लेगा ना? बढ़ जाए आगे।
चलो तुम लोग निकालो जल्दी, मैं इनको मिटा देता हूँ। अगर मान के चलो आगे बढ़ते हैं, देखो एक समकोण त्रिभुज के जैसा हम एक त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज के जैसा एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो इसमें एच कौन होगा, पी कौन होगा और बी कौन होगा। देखो तो त्रिभुज में जो सबसे बड़ा भुजा है तो एच तो AC हो जाता है, होता है कि नहीं। अब जो है हमें P देखना है, यानी लंब देखना है, तो थीटा के सामने वाला ये कितना हो गया, लंब यानी P, और जो बच गया वो क्या हो गया, B। तो अगर मान के चलो हमें इसमें H निकालना हो तो क्या करेंगे, H निकालना हो तो H निकालना तो हम जानते हैं कि नहीं, यानी कि H² बराबर होता है P² प्लस B² होता है कि नहीं, ये जानते हो सभी कि नहीं। हमें सिर्फ मान के चलो H निकालना, सिर्फ H निकालना है, तब क्या करेंगे, समझ गया। जब हमें H सिर्फ निकालना हो तब क्या करेंगे, तो देखो हम क्या करेंगे, जब यहाँ यही फार्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटा देंगे और रूट चढ़ा देंगे इस साइड वाले पे, तो हमारा जो है H निकल जाएगा कि नहीं। इस प्रकार हम H निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ B निकालना हो तब, हमें अगर सिर्फ B निकालना, आधार निकालना हो, बेस, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी यही फार्मूला है, इस साइड जो स्क्वायर होगा उस साइड भेज देंगे, यानी कि रूट हो जाएगा इस साइड H² माइनस P²। समझे। उसी प्रकार अगर हमें सिर्फ P निकालना हो तब, जब P निकालना हो तब इसमें भी वही करेंगे, P का जो स्क्वायर है उधर रूट में बदल देंगे और H² माइनस B²। समझ गया, सभी समझा या नहीं समझा, निकाल लेगा। क्वेश्चन दे दूं, चलो एक क्वेश्चन दे देता हूं। एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है रे, एक समकोण त्रिभुज है, H बराबर व्हाट लिखा है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, अब BC है 4 सेंटीमीटर। निकाल के दिखाओ तो H कितना निकलता है, जल्दी निकाल के दिखाओ H कितना निकलता है, देखते हैं तुम लोग कितना तेज हो। H निकाल के दिखाओ, H निकाल के दो। अभी देखोगे कि सामने में तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है H निकालने के लिए, दिख रहा है कि नहीं। तो H बराबर क्या लिखेंगे, आप देखो हमें तो इसमें ये पता नहीं है कि आधार कौन है लंब कौन है, मालूम है, इसमें मालूम है आधार कौन है लंब कौन है, नहीं मालूम है। तो नहीं मालूम है तो मान लो कि ये A है, ये B है और ये C है, एंगल C जो है थीटा है। अब तो लंब आधार मालूम हो गया, तो अब जो है यहाँ पे क्या करो, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, H बराबर AB है 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 4 का स्क्वायर, H बराबर, देखो यहाँ पे सॉरी बच्चे, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस यहाँ पे होगा, समझ गया। यहाँ पे तो ठीक है था, माइनस कहाँ से हुआ, ठीक है ठीक है। AB कौन बोल रहा था रे, मेरा भी दिमाग गड़बड़ा देता है। हाँ चलो यहाँ पे देखो, ये सही था हमारा, यहाँ माइनस नहीं होगा। जब हम ये क्या कहते हैं आधार और लंब निकाले तब यहाँ पे माइनस होगा, समझ गया। फार्मूला सही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तब भी तुम लोग के साथ साथ हम भी गलत कर देते हैं। अब यहाँ देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 16 को रूट के अंदर 41, क्या ये बाहर आएगा, जल्दी बोलो, ये बाहर आएगा नहीं आएगा, तो इसका मान क्या होगा
रूट के अंदर 41, h का मान कितना होगा, रूट के अंदर 41, या तुम ऐसे लिख सकता है h² बराबर 41, समझ गया। लेकिन हमें निकालना है h, तो h² नहीं लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन हो जाए, जल्दी बोलो। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये h है, ये भुजा 15 है, और इस भुजा को हम 8 मान लेते हैं, इस भुजा को 8 मान लेते हैं। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ h कितना होगा, जल्दी बताओ h कितना होगा। जल्दी बताओ रे, h कितना होगा। देखो तो फार्मूला तुम्हारा लिखा है कि h बराबर होता है रूट के अंदर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ लंब और आधार मालूम नहीं है, लेकिन ये दोनों में से एक भुजा को लंब मान लो, एक भुजा को आधार मान लो। तो मान के चलो कि हम 15 का स्क्वायर कर देते हैं, अब प्लस में कर देते हैं 8 का स्क्वायर। h बराबर 15 का स्क्वायर 200, 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ के कितना होता है रे, कितना होता है 289 रूट के अंदर। अगर 289 को बाहर निकालते हैं तो रूट के अंदर 7 गुना 17 नहीं 17 गुना 17 लिख सकते हैं। इसको जब रूट में लिखेगा 17 गुना 17 यानी h बराबर, देखो दो जोड़ा लग रहा है ना, तो बाहर में आ जाएगा 17, इतना ही निकला है ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लें, बोलो ना, हाँ या नहीं लेना है या नहीं लेना है, छोड़ देना है। चलो A B C, समझ गया। इसमें भी हमें निकालना है h, इसमें भी हमें क्या निकालना है h। ये है A और ये है B, निकाल के बताओ h, निकाल के बताओ h, तब समझेगी तुम लोग, समझ गया क्या होगा। बोलो जल्दी बोलो, कभी कहता है रूट के अंदर, कभी कहता है a² प्लस b², क्या होगा कंफर्म होके बताओ। देखो इसमें देखेगा ना, तो इसमें जो है h जो है h बराबर हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या क्या ऐसा नहीं हो सकता h बराबर b का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, हो सकता है। अब हो जाएगा। देखो यहाँ हमें जो है लंब और आधार मालूम नहीं है, तो ये दोनों हो सकता है। जब ये मालूम हो जाए तो इनमें से कोई एक होगा। अगर मालूम हो जाए तो इनकी लंब कौन है, तो इनमें से कोई एक होगा। अगर मालूम नहीं है तो दोनों हम लिख सकते हैं, मालूम नहीं है तो दोनों एक लिख सकते हैं। चलो अगर ध्यान रखना कि बड़ी भुजा लंब है, अब बाकी भुजा के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो उसको मान लेना एक लंब है और एक आधार है, और उस हिसाब से सवाल को बना लेना है। चलो एक क्वेश्चन और ले ले, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझ गया। एक समकोण त्रिभुज है, इसकी कर्ण हमें मालूम है 5 सेंटीमीटर है, आधार मालूम है कि 3 सेंटीमीटर है, आधार मालूम है 3 सेंटीमीटर, यानी ये ए बी और ये सी, एंगल सी थीटा है, एंगल सी क्या है, थीटा है। तो हमें क्या, ये मान के चलो एच हो गया, ये क्या हो गया बी हो गया, हमें पी मालूम करना है। बताओ जल्दी बताओ कि पी कितना होगा, जल्दी स्पीड में बताओ, सबका कॉपी हम चेक करेंगे, जो नहीं बनाता होगा एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेगा, तभी समझ में आएगा। बेशक से यहाँ क्लास हो रहा है, समझ गया। जो भी भूसकोल बच्चा होगा वो भी समझ जाएगा, अगर एक पॉइंट छोड़ दिया तब समझ में नहीं आएगा। बताओ कि P कितना होगा, जो निकाल लेगा वही समझेगा कि पढ़ रहा है। बताओ रे P क्या होगा। अभी फार्मूला हमने क्या लिखा है कि P बराबर होता है √h² - b² लिखाया था कि नहीं।
तो बताओ p बराबर h का स्क्वायर, h कितना है 5, 5 का स्क्वायर माइनस b कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट में p बराबर 25 में से 9 गया तो रूट के अंदर में कितना बचा 16। अब तुम लोग जानते हो कि p बराबर रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 4 गुना 4 तो 16 हो जाएगा, यानी कि p बराबर कितना निकला 4, p बराबर 4, ये 4 सेंटीमीटर निकला। सभी को समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, बहुत क्वेश्चन करा देते हैं ताकि इतना करा देते हैं कि तुम लोग भूल नहीं पाएगा निकालने के लिए। चलो ये है ए, ये है बी और ये है सी, एंगल सी ही थीटा है। तो लंब और आधार तो मालूम अब हो गया ना। इसको ले लेते हैं 17, इसको ले लेते हैं 15। हमें ये मालूम है बी सी बराबर व्हाट, बी सी कितना होगा जल्दी बताओ। सभी को मालूम हो गया कि बी सी क्या है, समझ गया। जब एंगल जब दर्शा रहा है तो लंब आधार तो मालूम है, तो बी सी हमें निकालना है। अब बी सी क्या है, लंब है कि आधार है, तुम लोग देख के बता सकते हो। जल्दी करो, जल्दी करो रे। क्या है बी सी कितना निकला 8। देखो तो चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं 8 होता है कि नहीं होता है। सभी को निकल गया है बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। बी सी 8 दिया है सबके, देख लो यहाँ पे। देखो सभी जानते हो कि ये क्या है, यहाँ पे जब ये थीटा है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया कि नहीं, बी हो गया आधार यानी बी। तो बी बराबर होता है क्या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, रूट के अंदर में होता है कि नहीं। एच कितना है 17 का स्क्वायर ले लो, अब माइनस पी कितना है 15 का स्क्वायर ले लो। तुम जानते हो कि 17 का स्क्वायर कितना होता है रे 289, अब माइनस कर दो 15 का स्क्वायर 225। बताओ यहाँ पे कितना बचेगा 64, रूट के अंदर में 64। 64 को ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 8, बाहर में आ जाएगा ना 8। तो बी कितना निकला 8, बी कितना निकला 8। आ गया समझ में, यहाँ तक सभी समझ गए। चलो तो अगले दिन जो हमारा होगा ये सब देखेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है रे साइन थीटा, पी बट्टा एच। क्या होता है हाँ, पी बटा एच। कॉस थीटा बराबर बोलो बी बट्टा टेन थीटा बराबर बोलो पी बट्टा बी। इन सब के बारे में हम अगले दिन देखेंगे। समझ में आया, इन सब के बारे में हम अगले दिन देखेंगे। तो आज ज़्यादा लंबा हो रहा है, ज़्यादा समय हो रहा है, तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो देख रहे हो, चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वह भी पढ़ सके। समझ गया। ये चैप्टर जो है ना हमारा जो है 2023 के लिए जो 24 में एग्ज़ाम होने वाला है, लास्ट चैप्टर है। बाकी सभी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं। अगले बैच जब शुरू होगा तो हमारा जनवरी से शुरू होगा, समझ गए। तो अगले बैच में जब तुम लोगों का छोटा छोटा भाई बहन हो तो उसको भी बोल दीजिएगा, पढ़ सकते हैं वो भी। धन्यवाद।